हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का आज के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में किराए का जो पैसा है, किराए का जो हिसाब किताब है, उसके बारे में आपको जानकारी जो है वो देखने को मिलने वाली है। अलग अलग क्षेत्रों में जो है एरिया के अकॉर्डिंग जो है वह किराया रहता है। शहरी क्षेत्रों में 2000 रुपये तक भी किराया मिल जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलता है। इसको लेकर जो है एक अपडेट, एक खबर हमें हाजीपुर जिले से, वैशाली जिले से प्राप्त हुई, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर किसी केंद्र के लिए सरकारी भवन बन चुका है तो केंद्र उसी सरकारी भवन में चलना चाहिए, दूसरे जगह केंद्र नहीं चलना चाहिए जहां पर किराए मिले। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, और खबर यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र में किराए का बंदरबाट के नाम से खबर प्रकाशित की गई, जो हमें हाजीपुर जिले से भेजी गई है। खबर के मुताबिक केंद्र के लिए भवन बना है, केंद्र उसमें चलाना है, लेकिन सेविका के द्वारा अलग जगह केंद्र चलाकर उसका किराया उठाया जा रहा है। इससे लाखों रुपए का नुकसान सरकार को हो रहा है। इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो फाइनली पूरे जानकारी को, पूरे खबर को ध्यान से समझिएगा। बिहार के हाजीपुर एवं वैशाली जिले की भास्कर एक्सक्लूसिव खबर है कि किराए के मकानों में केंद्र के संचालन में हर महीने करोड़ों रुपए की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। अब दुरुपयोग क्यों कहा जा रहा है? लिखा गया है कि रुपए का बंदरबाट, सरकारी भवन है, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए सरकारी भवन बन चुका है, फिर भी खुद के मकान में सेविका किराए पर चला रही है आंगनबाड़ी केंद्र। कहीं ना कहीं यह बहुत दुख की बात है। एक तो सरकारी भवन जल्दी बनता नहीं है, अगर बन गया तो वहाँ पर केंद्र चलाना चाहिए, लेकिन सेविका केंद्र जो है किराए पर लेकर चला रही है। पूरा मामला क्या है, अभी अधिकारी पदाधिकारी ने क्या कहा है, जांच होने के बाद जो है सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन खबर में किस प्रकार चीज़ें सामने आई है आपको ध्यान से समझ लेना है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए, लिखा गया है कि जिले में दर्जनों आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन विभागीय नियम के खिलाफ निजी किराए के मकान में किया जा रहा है, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पोषक क्षेत्र में कोई भी सरकारी भवन हो तो उसका उपयोग नहीं हो रहा तो वहाँ केंद्र को शिफ्ट कर देना है। प्रत्येक पंचायतों में सरकारी भवन है और खाली पड़ा हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्रों को वहाँ शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। इसके कारण सरकार को हर महीने किराए के नाम पर 65 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। सरकारी भवन होने के बाद भी सीडीपीओ, सेविका और सुपरवाइजर की मिली भगत से सेविका अपने मकान में ही केंद्र का संचालन कर रही है और हर महीने सरकार से किराए भी वसूल रही है। बात खुले ना, इसके लिए सेविका और सुपरवाइजर अपने भाई भतीजा के नाम पर किरायानामा बनवाते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के नियमों के अनुसार यदि किसी गांव या वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन है, पंचायत भवन है, विद्यालय भवन है या अन्य सरकारी भवन उपलब्ध हो तो निजी भवन में केंद्र संचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन इन नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए, 2 केस यहाँ पर पकड़ में आया है रिपोर्टर्स के द्वारा। हाजीपुर के पातेपुर के मालपुर में एक आंगनबाड़ी केंद्र बना है, वार्ड संख्या 7 में बना है, लेकिन फिर भी सेविका के द्वारा अपने निजी मकान पर केंद्र का संचालन करके किराए का भुगतान लिया जा रहा है। दूसरा वैशाली जिले का महुआ का रसूलपुर मुबारक में बना है, वार्ड 3 एवं वार्ड 7 में जो बना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह समस्या है कि 65 लाख रुपये सरकार का हर महीने जो है यहाँ पर किराए में सिर्फ हाजीपुर जिले में खर्च हो रहा है। मिली भगत से फर्जीवाड़ा चल रहा है, ऐसा रिपोर्ट में सामने आया है। विभाग द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र किराए के लिए 2000 रुपये प्रति महीना निर्धारित है। देखिए, 2000 रुपये प्रति महीने में केंद्र में जहाँ किराया चल रहा है, शौचालय, पेयजल, बिजली आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सेविका अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर मकान का एग्रीमेंट कर हर महीने पैसा विभाग से लेती है, इसमें पैसा किसी सभी का होता है। वैशाली जिले में कुल 3889 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें से मात्र 641 के पास अपना भवन है। 174 आंगनबाड़ी केंद्र अन्य भवनों में, सरकारी भवनों में चल रहे हैं। 290 केंद्रों को विद्यालय में शिफ्ट किया गया है, लेकिन फिर भी 2700 ऐसे केंद्र हैं जिनका अपना भवन नहीं है और उनके लिए किराया भी खर्चा हो रहा है। यहाँ की सीडीपीओ जो है कहती हैं, जिले के अधिकांश केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है, इसलिए विभाग को लिखा गया है जमीन उपलब्ध कराने के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पोषक क्षेत्र के केंद्र की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए ताकि बच्चों या फिर लाभार्थी आसानी से पहुंच हो पाए। हो सकता है कि पोषक क्षेत्र और केंद्र की ये जो बना हुआ दूरी ज़्यादा हो, इसलिए केंद्र का संचालन उसमें नहीं हो रहा हो। जो भी हो, विभागीय अधिकारी इसकी जांच पड़ताल करेंगे। मकान किराए के संबंध में खबर उम्मीद करूँगा आपको जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।